बिल्कुल। और आज हम हिमालय की गोद में छिपे ऐसे ही एक मंदिर, कातरमल सूर्य मंदिर की बात करने वाले हैं। हाँ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, कथा और विज्ञान का संगम है। सही कहा। इसकी बनावट, कथाएं, खगोलीय जुड़ाव, सब कुछ अनोखा है। ये वाकई एक खास जगह है। तो आज हमारी पड़ताल का फोकस यही कातरमल सूर्य मंदिर है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने के समय, कहानियों, वास्तुकला और इसके महत्व के बारे में है। और हमारा लक्ष्य है इन सब जानकारियों को मिलाकर देखना कि आखिर ये मंदिर इतना इतना अलग क्यों है, क्या कहानी है इसकी, और आज भी ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसकी पड़ते, शुरुआत करते हैं कि ये है कहाँ और कितना पुराना है। ये मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है, अल्मोड़ा शहर से थोड़ी दूर कातरमल गांव में। और जगह भी कोई आम नहीं। अच्छा, हाँ, समुद्र तल से लगभग 2116 मीटर ऊपर, करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर। अरे बाप रे, 7000 फीट। हाँ, और यहाँ के मुख्य देवता भगवान सूर्य हैं। स्थानीय लोग उन्हें बड़े प्यार से बुरहाड़ देवता या कातरमल देव कहते हैं। बुरहाड़ देवता, शायद वृद्ध या प्राचीन देवता। हाँ, संभवतः यही मतलब है, प्राचीन देवता। और कितना पुराना माना जाता है इसे इस ऊंचाई पर? जो सबूत मिले हैं और जो बनाने की शैली है, उसके हिसाब से ये करीब 9वीं शताब्दी ईस्वी का है। 9वीं शताब्दी, मतलब ये तो 1100-1200 साल पुराना हुआ। बिल्कुल। सोचिए, 12 सदियों से ये हिमालय में खड़ा है, सूर्य देव की महिमा का साक्षी। 12 सदियां, ये तो सच में बहुत प्राचीन है। इतनी ऊंचाई पर, इतने पहले, इतना भव्य मंदिर, जरूर कोई खास कहानी होगी इसके पीछे। राजा कातरमल का नाम सुना है? हाँ, कहानी तो है और बहुत दिलचस्प है। स्थानीय लोक कथाओं में ये खूब प्रचलित है। कहते हैं कि उस समय यहाँ कत्यूरी वंश के राजा कातरमल या कतरमल का राज था। कत्यूरी वंश? हाँ, और वो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त। अच्छा, तो राजा के नाम पर ही गांव और मंदिर का नाम पड़ गया। भक्ति की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। कहानी ये है कि राजा कातरमल को कोई गंभीर त्वचा रोग हो गया था। और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सूर्य देव की बहुत कठिन तपस्या की। सब कुछ छोड़कर हाँ। बस सूर्य की आराधना में लग गए। और क्या उनकी तपस्या सफल हुई? लोग तो यही मानते हैं। कहते हैं कि उनकी भक्ति देखकर भगवान सूर्य ने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें रोग से मुक्त किया और आशीर्वाद भी दिया। अच्छा, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। तो फिर और क्या हुआ? सूर्य देव ने राजा को आदेश दिया कि वो उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाएं। मंदिर बनवाने का आदेश? हाँ, पर एक खास शर्त के साथ। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि मंदिर का गर्भगृह, मतलब वो सबसे अंदरूनी हिस्सा जहाँ मुख्य मूर्ति होती है, उसे ऐसे बनाया जाए कि उगते सूरज की पहली किरण, हाँ। पहली किरण सीधे देवता की मूर्ति के चेहरे पर पड़े। अरे वाह, ये बात तो सच में रोमांचक है। राजा की भक्ति, सूर्यदेव का वरदान और फिर ऐसा दिव्य निर्देश। क्या ये आज भी होता है? जी हाँ, और यही तो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, एक रहस्य भी। आज भी साल के कुछ खास दिनों में जब सूरज एक खास कोण से उगता है, जैसे संक्रांति पर? हाँ, शायद संक्रांति या विषुव जैसे मौकों पर, तो उसकी पहली किरणें मंदिर के दरवाजे से होकर सीधे गर्भगृह में सूर्य देव की मूर्ति के मुख पर पड़ती हैं। सच में? ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। ये नजारा देखना एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती, बल्कि उस जमाने के ज्ञान का सबूत लगता है। कमाल है। ये तो आस्था से बढ़कर, ये तो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का सीधा प्रमाण है। अच्छा, इसकी बनावट के बारे में और क्या पता चलता है? कत्यूरी शासकों ने बनवाया था इसे? हाँ, माना यही जाता है कि ये कत्यूरी शासकों के समय बना, जब उनकी शक्ति चरम पर थी। कत्यूरी राजा कला और वास्तुकला के बड़े संरक्षक थे। अच्छा। और ये मंदिर उसी दौर की स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। और ये सिर्फ एक अकेला मंदिर नहीं है। मतलब और भी कुछ है वहाँ पे? हाँ, एक तो मुख्य सूर्य मंदिर है बीच में, और उसके चारों तरफ एक घेरे में करीब 45 छोटे छोटे मंदिर और हैं। 45 छोटे मंदिर? ये तो पूरा मंदिर परिसर हुआ। बिल्कुल, एक विशाल धार्मिक केंद्र जैसा लगता है। और मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह में क्या खास है? जैसा बताया, गर्भगृह में भगवान सूर्य की मुख्य प्राचीन पत्थर की मूर्ति है।
और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ उनकी पत्नियों देवी उषा और देवी प्रत्युषा की मूर्तियां भी हैं। उषा और प्रत्युषा यानी भोर और संध्या की देवियां, सूर्य का पूरा परिवार। सही। और दीवारों पर, खंभों पर काम कैसा है? 1200 साल पुरानी कारीगरी। लाजवाब होगी। बहुत सुंदर। पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी है, ज्यामितीय डिजाइन, देवी देवताओं की छवियां, फूल पत्तियां। उस समय के कारीगरों का हुनर दिखता है। और हाँ, लकड़ी का काम भी शानदार था, खासकर दरवाजों पर। आपने कहा, मतलब अब नहीं है। हाँ, ये थोड़ा दुखद है पर जरूरी भी। जो असली लकड़ी के दरवाजे थे उन पे एक बहुत ही कलात्मक द्वारपाल की मूर्ति बनी थी। वो हिस्सा अब सुरक्षा के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। अच्छा, दिल्ली में? चलो, कम से कम वो सुरक्षित तो है। हाँ, वो जरूरी था। लेकिन जो ढांचा और बाकी नक्काशी मंदिर में अभी भी है वो भी देखने लायक है, बहुत प्रभावशाली है। ये जानना अच्छा है, धरोहरें सुरक्षित हैं। अच्छा, अब इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर आते हैं। हमने सुना कि कोणार्क के बाद ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ओडिशा के कोणार्क मंदिर को तो सब जानते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद कातरमल को ही भारत में सूर्य पूजा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र? हाँ, और ये कोई आज की बात नहीं, ये प्राचीन काल से ही सूर्य आराधना के लिए मशहूर रहा है। ये तथ्य ही इसके ऐतिहासिक और धार्मिक कद को बताता है। मतलब सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं सूर्य देव की पूजा के लिए। कोई खास त्योहार या मेला भी होता है यहाँ? हाँ बिल्कुल, हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और विशेष पूजा होती है। मकर संक्रांति पर? हाँ, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। ये मेला सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि इस इलाके की संस्कृति का भी हिस्सा है। लोग सूर्य देव का धन्यवाद करने और मौसम के बदलाव का स्वागत करने जमा होते हैं। आपने वो सूर्य की किरणों वाली बात बताई थी कि वो मूर्ति पर पड़ती हैं। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई विज्ञान, कोई वास्तुकला का सिद्धांत है? ये कैसे हो पाता होगा? यही तो बात और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। अच्छा। मंदिर का जो ओरिएंटेशन है, मतलब जिस दिशा में उसका मुख है और उसका पूरा डिजाइन, वो बहुत सटीक गणना के साथ किया गया लगता है। गणना? मतलब ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने सूरज के रास्ते का, मतलब साल भर में सूरज कैसे चलता है, उसका बहुत गहरा अध्ययन किया था, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स पाथ्स का। हाँ, उन्होंने ज्यामिति और खगोल विज्ञान का इस्तेमाल करके मंदिर को ऐसे बनाया कि साल के कुछ खास दिनों पर, जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन शुरू होने पर, सूरज की किरणें बिल्कुल सही एंगल से गर्भगृह में घुसे और सीधी मूर्ति पर पड़े। क्या बात है! मतलब ये पूरी प्लानिंग थी। 9वीं शताब्दी में इतनी सटीक कैलकुलेशन। बिल्कुल। इसे संयोग कहना तो उन प्राचीन भारतीय खगोलविदों और वास्तुकारों की बुद्धि का अपमान होगा। ये उनकी ब्रह्मांड की समझ, गणित में उनकी महारत और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव का सबूत है। कमाल है। सोचिए, बिना आज के यंत्रों के सिर्फ देखकर और गणना करके उन्होंने ये कर दिखाया। ये आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी का अद्भुत संगम है। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। ये उस समय के ज्ञान के स्तर को दिखाता है जिसके बारे में हम शायद आज पूरी तरह जानते भी नहीं। अच्छा, स्थानीय लोगों के लिए क्या मायने रखता है ये मंदिर? उनकी आस्था कैसी है? वहाँ के स्थानीय कुमाऊनी लोगों के लिए ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये उनकी आस्था का जीता जागता केंद्र है। वे सूर्य देव को जीवन देने वाला मानते हैं, ऊर्जा, सेहत और खुशहाली का स्रोत। उनकी पक्की मान्यता है कि कातरमल देव के दर्शन से, पूजा करने से सिर्फ शरीर के दुख नहीं, बल्कि मन को भी शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा। हाँ, ये उनके रोजमर्रा के जीवन का, उनकी पहचान का हिस्सा है। तो ये मंदिर ऐतिहासिक भी है, वास्तुशिल्प का अजूबा भी, खगोलीय रूप से महत्वपूर्ण भी और धार्मिक रूप से भी हर तरह से खास है। आज के समय में इसकी क्या स्थिति है, क्या प्रासंगिकता है? आज ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI प्रोटेक्टेड है। हाँ, वो इसकी देखभाल करते हैं, मरम्मत करते हैं, ताकि ये अनमोल विरासत बची रहे। और धीरे धीरे एक जरूरी पर्यटन स्थल भी बन रहा है। इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति में रुचि रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। और जाहिर है, हिमालय में इतनी ऊंचाई पर है तो नज़ारा भी खास होगा। सुंदर दृश्य है। वाह।